उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कासगंज और कासगंज का ही एक इलाका लगता है गड़ी अड्डा। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम है अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश प्रताप सिंह को अपने नाम की शॉर्ट फॉर्म लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। एपीएस, ए से अखिलेश, पी से प्रताप और एस से सिंह। साथ ही जब वो मूंछों पर ताव लगाता है तो वो अपने आप को गब्बर कहलवाना पसंद करता है। लगभग सोशल मीडिया पर यानी कि फेसबुक की अगर हम बात करें तो 6000 उसके फॉलोवर हैं और वो सोशल मीडिया पर कोई ना कोई पोस्ट वगैरह करता रहता है। ऐसी ही एक पोस्ट करता है वो 3 सितंबर 2024 को और उस पोस्ट में लिखता है एक फ़ोटो अपलोड करते हुए कि पार्टी की अपनी प्राथमिक सदस्यता को आज नवीनीकृत कर मैं गौरव की अनुभूति कर रहा हूं। दरअसल इस पोस्ट को करने के बाद इससे पहले भी उसने बहुत सारी पोस्ट की हुई हैं, इससे बाद में भी बहुत सारी की हैं, शेयर भी करता है और ख़ासकर ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों का हिस्सा बन जाता है। अब सांसद हो या विधायक हो या बड़े बड़े नेता हो, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना, फ़ोटो खिंचवाकर उसको सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल्स पर जाकर उसको अपलोड कर देना, इस तरह का वो काम करता है और अपने आप में मस्त रहता है, मगन रहता है। लेकिन 12 अप्रैल 2025 को एक बड़ी मुसीबत में उसका नाम आ जाता है। जैसे ही नाम आता है तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हों या बड़े बड़े लोग हों, वो तो उसे देखकर पहचान नहीं रहे हैं कि इससे पहले भी जैसे कहीं देखा है, नहीं देखा है। वो साफ साफ कह देते हैं कि भाई फ़ोटो खिंचवाना कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन विपक्ष की कोई पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियां हों, वो पहचान रही हैं और पहचान के कहती हैं कि इसका तो हमने फोटो देखा है, ये तो फला है, ये तो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। अब इसी बात को लेकर एक चर्चा शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया पर अखिलेश प्रताप सिंह का नाम बहुत तेजी के साथ सुर्खियों में जाता है। हर कोई इसके बारे में जानने में जुट जाता है आखिरकार क्या मामला है कि चाहे बीजेपी हो इससे पलड़ा झाड़ रही है और दूसरी पार्टियां हों इसे कह रही हैं कि ये तो फला व्यक्ति है। दरअसल आज की कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मामला क्या है और क्यों इसका नाम इतना हाईलाइट हो रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज की जो सदर कोतवाली है उसी क्षेत्र का एक गांव लगता है। यहाँ के रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है। इस लड़की को एक लड़का पसंद करता है जिसकी उम्र 17 साल के आसपास है। दोनों की जातियाँ बताई जाती हैं कि एक जैसी नहीं है, अलग अलग हैं। फिर भी वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ वो ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, इसलिए परिवार से बातचीत करते हैं और परिवार से बातचीत करने के बाद ये कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हालांकि उनकी शादी की ये उम्र नहीं है, लेकिन 7 अप्रैल 2025 को दोनों की सगाई हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के मंगेतर हो जाते हैं। अब तक जो एक तरह से कह सकते हैं कि ये साथ साथ घूमने या वैसे रहने पर हो सकता है पाबंदी हो, लेकिन जब मंगेतर बन चुके हैं एक दूसरे के तो फिर किस बात की पाबंदी होगी। 10 अप्रैल 2025 को ये बाइक उठाता है लड़का और बाइक उठाने के बाद अपने इस मंगेतर से कहता है कि कुछ काम है। जैसे दरअसल ये डीएसओ कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर जो होता है उसके कार्यालय में जाते हैं। राशन कार्ड के लिए आवेदन करना था, अप्लाई करना था और वहाँ पर जाकर ये 10 अप्रैल 2025 को आवेदन कर देते हैं। आवेदन करने में कुछ वक्त लग जाता है। वहाँ से निकलते हैं तो दोपहर हो जाती है और दोपहर जब होने के बाद जब ये अपने घर की तरफ आ रहे थे, ये दोपहर 2:30 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा कि हजारा एक नहर लगती है नदरई जहल के पास। वहाँ पर एक पेड़ की छाँव में बैठकर दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे और कुछ खा रहे थे। बातचीत करते करते दिमाग में आता है कि फ़ोटो खींच लेते हैं। कभी वो सेल्फी लेते हैं तो कभी वो एक दूसरे के साथ फ़ोटो ले रहे थे। इसी बीच में बाइकों पर 4-5 लड़के आ जाते हैं और 4-5 लड़कों ने इन्हें देखने के बाद, लड़का और लड़की को देखने के बाद उन्हें ये नहीं पता था कि इनकी आपस में शादी की बात हो चल रही है, एक दूसरे के मंगेतर हैं और वो आते हैं और उन पर छींटाकसी करना शुरू कर देते हैं, गलत सलत कमेंट करना शुरू कर देते हैं। लड़की इस बात का विरोध करती है। लड़की विरोध करती है तो उन लड़कों की हिम्मत टूटने की वजह और बढ़ जाती है और उसके पास आने के बाद उनको लग रहा था कि हम 4-5 तो हैं। इसी बीच में फ़ोन भी कर दिया जाता है और भी साथियों को मौके पर बुला लिया जाता है। लड़का भी विरोध करता है, लड़की भी विरोध करती है। अब जब विरोध की स्थिति आ जाती है तब उन्होंने उस लड़की के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। लड़की ने ज़्यादा विरोध किया, लड़के ने भी विरोध किया तो उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। बात यहाँ तक नहीं रुकी बल्कि बात और बढ़ने लगती है और जब बढ़ने लगती है तो लड़के को एक तरफ लेके जाते हैं और लड़की को झाड़ियों की तरफ लेके चले जाते हैं। वहाँ जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देते हैं। ये लड़का होता है मंगेतर, वो रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था और वो बार बार अपील कर रहा कि ऐसा मत करो। लड़की भी अपील कर रही थी लेकिन उन लोगों के कानों तक कोई जूं नहीं रेंग रही थी, उनके कानों तक आवाज़ नहीं पहुँच रही थी। जैसा उन्हें अच्छा लग रहा था वैसा उसके साथ कर रहे थे। उन्हें ना भविष्य की कोई चिंता थी, ना उनके जो आगे भविष्य क्या हो सकता है उसकी कोई फिक्र नहीं थी, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा।
जो उन्हें करना था वो पूरी तरह से करते हैं। हाँ, तो तब हो जाती है जब लड़की की कानों से उसकी बाली को छीन लेते हैं, नोच लेते हैं, और साथ ही उस लड़की से उसके पास थे 5,000 रुपये, 5,000 रुपये भी छीन लेते हैं। अब लड़का लड़की को दोनों को पकड़ा हुआ है, वो जाने की अपील कर रहे हैं, तो लड़के से कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन इसके एवज में, इसके बदले में आपको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। लड़का कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन जब वो जिद करने लगते हैं तो पता चलता है कि लड़के के यूपीआई में जो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं यूपीआई के माध्यम से, लगभग 5,000 रुपये के आसपास थे। तो यूपीआई से यूपीआई में पैसे ले लिए जाते हैं 5,000 रुपये, और उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। जो आरोपी होते हैं यहाँ से मौका पाते ही आराम से निकल जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 10 के आसपास बताई जाती है, वो चले जाते हैं। लेकिन ये दोनों, लड़का और लड़की, जो एक दूसरे के मंगेतर हैं, 7 अप्रैल को इन दोनों के लिए खुशियों का बड़ा दिन था, लेकिन 10 अप्रैल की तारीख इनके लिए बहुत बड़ी और बहुत ऐसी तारीख जो कभी भी मिटाए नहीं मिट सकती, वो बन जाती है। वो रोने लगते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, वादा करते हैं कि इस बात का अब किसी को बताना नहीं है। अगर ये बात घर वालों को पता चल जाएगी तो लोग को क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, और ये बात खुल जाएगी तो फिर कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा, रेस्पेक्ट नहीं करेगा। दोनों ने फैसला लिया और अपने अपने घर चले जाते हैं। और घर जाने के बाद ये फैसला तो कर ही लिया था, लेकिन लड़की जब घर जाती है तो मायूस हो जाती है, उदास रहने लगती है। माँ पूछती है कि इतना उदास क्यों हो, इतना परेशान क्यों हो। माँ ने बार बार अपनी बेटी से पूछा। बेटी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन उस लड़की के दिमाग में वो जो सीन था, पिक्चर थी, वो चल रही थी, जैसा उन लड़कों ने उसके साथ किया था, जैसा उस लड़के के, उसके मंगेतर के साथ मारपीट हो रही थी, वो सब चल रहा था। उस लड़की के दिमाग में, उसकी कल्पना में वो सब चीज़ें चल रही हैं, वो दृश्य घूम रहे थे। उसे भुलाने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन भूल नहीं पा रही थी। बजाय भूलने के उसे और ज़्यादा याद आ रहा था, और याद आते आते वो लड़की बीमार पड़ जाती है। ये बात 10 तारीख की थी, 11 हो जाती है, 12 हो जाती है, जब माँ ने जिद की, अपनी बेटी से पूछा, सीने से लगाया, बेटी हुआ क्या है, जो भी बात है, जब से तुम घर से बाहर गई हो तभी से तुम इतना परेशान हो, बहुत ज़्यादा। जब माँ ने अपनी बेटी से पूछा तो बेटी ने रोते हुए पूरी कहानी को सुनाया। इसके बाद माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। घर वालों से, परिवार वालों से आपस में बातचीत करते हैं, मशवरा करते हैं, और मशवरा करने के बाद वो तय करते हैं कि अब आगे क्या किया जाए, कैसा किया जाए, ताकि इस मामले की आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो। तभी इनमें से किसी ने मशवरा दिया कि एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, इस पे कॉल करनी चाहिए। जैसे ही 1098 पे कॉल की जाती है, पूरी कहानी बताई जाती है। कहानी सुनने के बाद अब वहाँ से आदेश होता है कासगंज के सदर कोतवाली को, और वहाँ से कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके उस बेटी से मिल के आइए, उससे बातचीत करके आइए, तसल्ली दीजिए, और जो भी आरोपी हैं उनको पकड़िए। अब यहाँ से सीओ, जो कि आंचल चौहान होती हैं, और एसएचओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुँच जाते हैं। माँ से बातचीत होती है, फिर बेटी से अकेले में बातचीत होती है। बेटी पूरी कहानी सुनाते हैं। तब जो सीओ होती है उस बेटी को अपने सीने से लगाकर कहती है कि बेटा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कानून तुम्हारी मदद करेगा, कानून तुम्हारी हिफाजत करेगा। बात ये एसपी तक पहुंचती है, एसपी से बात पहुंच जाती है मुख्यमंत्री तक। अब देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है। लड़की की तहरीर के आधार पर आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 70/2, 308/5, 126/2, 351/3, 303/2 पोक्सो एक्ट, इस संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। उस लड़की से जो पूछा जा रहा था, तो लड़की को ये नहीं पता था कि वो लड़के कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या है। लेकिन लड़की वो कहने लगती है कि मुझे 2 नाम याद हैं, क्योंकि वो नाम बार बार एक दूसरे का ले रहे थे। जैसे ही लड़की ने ये नाम बताया तो 2 तो नामजद, और साथ ही बाकी 8 लगभग अज्ञात में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। साथ ही वो जो यूपीआई से 5,000 रुपये दूसरे खाते में डाले जाते हैं, दूसरे मोबाइल में डाले जाते हैं, तो उससे पूरी डिटेल मिल जाती है। अब पुलिस ने उस डिटेल के आधार पर जब उसे पकड़ा है, उसके बाद दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से लोग ये पकड़े जाने लगते हैं। और इसमें सबसे पहले नंबर पर अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ एपीएस, यानी कि अखिलेश प्रताप सिंह जो शॉर्ट फॉर्म में, और साथ ही गब्बर, उसका उर्फ नाम है गब्बर, अमित कुमार, सोनू, अजय कुमार, रिंकू, सौरभ, ब्रजेश कुमार, सोनू, ये टोटल मिला के 8 लड़के पकड़े जाते हैं। और जब 8 लड़के पकड़े जाते हैं, 2 ऐसे होते हैं जो फरार चल रहे थे। हालांकि पुलिस की भी जांच का विषय है कि इसमें वाकई कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं। लेकिन तब बड़ा बवाल मच जाता है जब अखिलेश प्रताप सिंह का नाम सामने आता है। उसके बारे में ये कहा जाने लगता है कि ये तो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, सांसद हो, विधायक हो या बड़े बड़े नेता हो, उनके साथ तो इसकी फ़ोटो हैं, और ये हर बीजेपी के फंक्शन में, कार्यक्रम में ये हिस्सा भी लेता रहा है, और इसके पास भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी है। जो विपक्षी हैं वो तो इसका नाम लेके बात करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर, अलग अलग अखबारों में भी इसका नाम आने लगता है, और साथ ही
जो न्यूज़ चैनल हैं या वेब पोर्टल हैं, हर जगह इसके बारे में बात चलने लगती है। विपक्ष वाले उंगली उठा रहे थे, लेकिन जो बीजेपी होती है वो कहती है कि इसने सदस्यता भले ही चाहे ले रखी हो, ये भले ही, लेकिन हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, ना कोई पार्टी का कार्यकर्ता है, ना पार्टी से इसका कोई लेना देना है। रही बात फोटो की, तो कोई भी फोटो किसी के साथ खिंचवा सकता है। जो पार्टी के पदाधिकारी, उन्होंने तो ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ लिया। लेकिन सोशल मीडिया पर इस लड़के के फोटोग्राफ जब तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाते हैं, तब इसकी चर्चा भी शुरू हो जाती है। आखिरकार मामला जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश योगी आदित्यनाथ तक जब पहुंच जाता है, तो फिर वो डीएम और एसएसपी को ये आदेश करते हैं कि इस लड़की के परिवार वालों की 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाए। अब यहाँ से 5 लाख रुपए का चेक देने के लिए डीएम और एसपी दोनों जाती हैं, और परिवार वालों को ये भरोसा दिलाया जाता है कि आपको बिल्कुल भी घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। इस लड़की की सुरक्षा के लिए 2 सशस्त्र गार्ड होते हैं, वो रखे जाते हैं, साथ ही 2 लेडी कांस्टेबल रखी जाती हैं। कुल मिलाकर 5 तो इसके पास सुरक्षा दिन में रहती है, 5 ही सुरक्षा रात में रहती है। 24 घंटे इसकी सुरक्षा। हालांकि लड़के की सुरक्षा के बारे में कहीं कोई जानकारी मिलती नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये मामला हाईलाइट हो जाता है और उस बेटी के साथ जो होता है वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक होता है। कानून अपना काम करना शुरू कर देता है, और ये उम्मीद की जा रही है कि आरोपियों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सज़ा मिलेगी, ताकि भविष्य में लोगों को मैसेज दिया जा सके कि बुरे काम करने वालों के साथ बुरा ही नतीजा होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। चुरू के रहने वाले कमल कुमार हैं, उत्तराखंड के रहने वाले रमेश राय हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले वीर सिंह हैं, उनकी पत्नी निम्मी रानी हैं, आज इनकी शादी की सालगिरह है। प्रयागराज के रहने वाले कुलदीप हैं और उनकी पत्नी है गरिमा, आज इनकी भी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें दिव्यांशी विश्वकर्मा, डॉक्टर आरिफ, मुनेंद्र कंडेरे, आफ्ताब खान, वसीम अख्तर, संतोष राम, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद साकिब हुसैन, अंकित सिंह, मोहम्मद मारूफ, करीम खान, सुधीर कुमार, प्रमोद कुमार, रानी सिंह, अशोक गुज्जर, महेश मौर्य, धीरेन्द्र पटेल। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।